दोस्तों अगर आपके घर में, आपके वॉलेट में, कबर्ड में, डेस्क पर, कार के अंदर या फिर आपके तकिए के नीचे या फिर किसी डब्बे में अगर ये पीले कलर की गांधी है तो आप ये वीडियो देखिए। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कल के मोदी गवर्नमेंट के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। हे गाइस, दिस इज योर होस्ट अमोघ, यू आर वाचिंग गेमो पॉइंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब तक समझ गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। अगर ऐसा कोई भी 1% व्यूअर है जिसको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो आप सुन लीजिए, क्योंकि कल मिडनाइट से यानी कि कल रात को 12 बजे से हमारे इंडिया में जो भी 500 और 1000 के जो नोट्स है वो कम्प्लीटली बंद कर दिए गए हैं। आप उनको कोई भी कैश ट्रांजेक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। कल रात को 8 बजे हमारी मोदी गवर्नमेंट ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी 500 और 1000 के नोट आज रात को मिडनाइट से वैलिड नहीं रहेंगे, तो आप उनको कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली बंद कर दिए गए हैं और इसकी वजह से नए नोट्स अभी मार्केट में आने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, जो कि रहेंगे न्यू 500 के नोट और सबसे इंपॉर्टेंट नए 2000 रुपीज के नोट। तो यहाँ पे कोई भी 1000 रुपीज का नोट नहीं रहेगा। इंस्टेड ऑफ आपको देखने को मिलेंगे नए 500 के नोट और नए 2000 रुपए के नोट। लेकिन बाकी के जो सभी नोट्स है यानी कि 100 रुपीज, 50, 20, 10 और जो भी सभी कॉइन्स है वो अब तक कंप्लीट ट्रांजैक्शन में है, तो उनको कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओनली 500 और 1000 रुपए के नोट्स बंद कर दिए गए हैं और उनकी जगह आपको देखने को मिलेंगे नए 500 और 2000 रुपए के नोट्स। तो दोस्तों अगर मैं आपसे मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में बता दूं तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप्स है। सबसे पहले तो अब तक कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसा मेजर स्टेप्स कभी भी ऐसा नहीं लिया था टू प्रिवेंट द ब्लैक मनी या फिर डुप्लीकेट नोटों का जो भी धंधा चल रहा है उन सभी को रोकने के लिए ऐसा कभी भी इतना बड़ा स्टेप्स नहीं लिया था। और क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल ये सभी चीजों में इन्वॉल्व है इसलिए इनको रोकने की बहुत ही बड़ी जरूरत थी। अभी आप जैसे और मेरे से जैसे भी जो नॉर्मल पीपल है जिनको हम कहते हैं आम आदमी, वो इन सभी चीजों में इतना इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो उनको कोई हद तक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इन फ्यूचर में हमारा फ्यूचर अगर ऐसे कंप्लीटली सेफ हो सकता है तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ी स्टेप्स है और डेफिनेटली अभी अगर हमको कोई अच्छी चीज हासिल करनी है तो डेफिनेटली स्टार्टिंग के कुछ दिनों में हमें थोड़ी सी परेशानियां को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टोटल 8 पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपको अपने पैसे जो आपके हाथ में है, जिसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं, उनको अगर बैंक में डिपॉजिट करने हैं या फिर उनको बेसिकली आपको एक्सचेंज करवाना है नए नोटों से, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप पैसे कहां पर, कैसे और कब डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज यानी कि 9 नवंबर और कल यानी कि 10 नवंबर को यहाँ पे आपको कोई भी एटीएम चालू नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट 2 दिन तक सभी एटीएम जो है वो बंद रहने वाले हैं। और इसके अलावा आज यानी कि 9 नवंबर को सभी बैंक जो इंडिया में है वो सभी बंद रहने वाले हैं। तो आज और कल आप कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते। आज के दिन कंप्लीट सभी बैंक बंद रहेंगे। कल से बैंक चालू हो जाएंगे, लेकिन जो एटीएम मशीन है, जो भी एटीएम फैसिलिटी है, वो आज और कल 2 दिन बंद रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं तो वो आप कर सकते हैं कल बैंक में जाकर, अपने कोई भी लोकल बैंक में जहां पे आपका अकाउंट है वो बैंक में जाकर आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर सेम पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं और नए नोट इन रिटर्न ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में तो अपने बैंक अकाउंट में आपको जाना होगा। वहां पर जाने के बाद आपके पास कोई भी 500, 1000 के नोट है वो आपको अपने सेम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने होंगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो ऑफकोर्स आपके पास रहेगा ही। तो बैंक में आप जाइए, अपने अकाउंट में सेम पैसे डिपॉजिट कीजिए और जो भी नॉर्मल मेथड है जैसे आप ऐसे विड्रॉ करते हैं स्लिप भर के, वैसे सिमिलर मेथड से आप जाइए और पैसे सेम विड्रॉ कीजिए और इन रिटर्न में आपको मिलेंगे नए 500 या फिर 2000 के नोट्स। अगर मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूं तो जो पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं उनकी अमाउंट अगर 50,000 से ऊपर हो जाती है तो आपको यहाँ पे बेसिकली एवरी मेथड के हिसाब से देना होगा अपना पैन नंबर। तो अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं 50,000 या फिर उससे ऊपर की अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में तो आपको देना होगा अपना पैन नंबर फॉर द वेरिफिकेशन, और जिसकी वजह से आपको भरना होगा इनकम टैक्स। तो अगर वो पैसा 2 नंबर का है या फिर कोई ब्लैक मनी टाइप है तो आपको इस हालत में देना होगा इनकम टैक्स, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों के लिए जिनके पास ब्लैक मनी है। और अगर आपका पैसा एक व्हाइट मनी या फिर कोई भी आपने ऐसा एरा गैरा काम नहीं किया तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आप सिर्फ अपना पैन नंबर दिखाई और फिर अगर इनकम टैक्स वाले पूछते हैं तो आप उनको अपना क्लियर डिक्लेरेशन दे सकते हैं। और ये पैसे डिपॉजिट करने की जो वैलिडिटी रहने वाली है वो है 31 दिसंबर तक, यानी ये साल के एंड तक ही आप ये पैसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन
सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आज से लेकर 31 दिसंबर तक आप अपने पैसे जो बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं या फिर बेसिकली एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर मैं आपसे थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो एक्सचेंज लिमिट है वो है ₹4,000 पर डे, यानी कि अगर आपको पैसे एक्सचेंज करवाने हैं विदाउट डिपॉजिटिंग इन द बैंक तो वो आप कर सकते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट में जाकर, कोई भी बैंक में जाकर आप कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जो लिमिट रहेगी वो होगी ₹4,000 पर डे, यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5,000 रुपए है, वो सभी 1000 के नोट्स में है, तो आप चाहेंगे कि आप उनको एक्सचेंज करवाए इन ऑर्डर टू गेट द ₹100 का नोट, वो भी 50 ₹100 के नोट, तो वो आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो है ₹4,000। तो आपको 2 अलग अलग दिन आकर 2 बार आपको पैसे एक्सचेंज करवाने होंगे, और वो भी करने के लिए आपको लगेगा अपना आईडी प्रूफ। तो विदाउट आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे कोई भी पैसे का एक्सचेंज नहीं किया जाएगा, वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो अगर आपको पैसे एक्सचेंज करवाने हैं तो आपको दिखाना होगा आपका आईडी प्रूफ, यानी कि कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो ऐसा कोई भी आईडी प्रूफ ले जाकर आप अपने पैसे को एक्सचेंज करवा सकते हैं, जिसकी लिमिट रहेगी ₹4,000 पर डे, और ये वैलिड रहेगा फ्रॉम टुडे टिल 24 नवंबर। देन फोर्थ पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लेंगे जब एटीएम चालू हो जाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट रहेगी ₹2,000 पर डे। तो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपको एटीएम से पैसे निकालने हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ ₹2,000 पर डे ही निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ₹10,000 एटीएम से विड्रॉ करने हैं तो आपको 5 बार अलग अलग दिन में आकर ही आपको कर सकते हैं, तो एक ही दिन में आप ₹10,000 नहीं निकाल सकते। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे एटीएम के विड्रॉल में। देन फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं फ्रॉम द नॉर्मल मेथड, यानी कि बैंक में जाकर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं जो आपने ऑलरेडी डिपॉजिट करवा लिए हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगेन रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि आपको एक दिन में सिर्फ ₹10,000 ही आप निकाल सकते हैं, और कंप्लीट वीक में आप सिर्फ ₹20,000 ही निकाल सकते हैं। तो डेली की लिमिट है 10,000 और वीकली लिमिट है 20,000। तो इसके अलावा इससे ज्यादा पैसे आप नहीं निकाल सकते अपने बैंक अकाउंट से फ्रॉम द नॉर्मल विड्रॉल मेथड। तो यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है, एटीएम में 2,000 का रिस्ट्रिक्शन, विड्रॉल में 10,000 का, और डिपॉजिट यानी कि एक्सचेंज में यहाँ आपको 4,000 का रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। देन 6 पॉइंट की बात करूं तो आपके कोई भी अलग इंस्टेड ऑफ कैश जो भी आपके ट्रांजैक्शन मोड्स है, यानी कि चेक पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट या फिर डिमांड ड्राफ्ट, ये सभी है वो कंप्लीटली वैलिड रहेंगे। जैसे आप उनको पहले यूज करते थे वैसे आप उनको आगे भी इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो आजकल कार्ड से पेमेंट करती है। चेक हालांकि ज्यादा यूज नहीं होते, ओनली कमर्शियल बेसिस में यूज होते हैं, लेकिन जो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है उनका जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देती है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कैश पेमेंट से अलावा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा इन सभी मोड्स ऑफ पेमेंट में। जो भी ट्रांजेक्शन आप विदाउट कैश करेंगे, कैशलेस ट्रांजेक्शन करेंगे, वो कंप्लीटली वैलिड रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत ही काइंड ऑफ रिलीफ है फॉर द नॉर्मल पीपल। देन जो 7 पॉइंट है वो इस बारे में है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस है, यानी कि हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल्स, रेलवे डिपार्टमेंट, एयरलाइंस, बस टिकट्स एंड इसके अलावा पेट्रोल पंप्स या फिर मिल्क बूथ्स, तो इन सभी चीजों में आप अपने जो एग्जिस्टिंग 500 और 1000 के जो नोट्स है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग, यानी कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक। तो लेट्स से अगर आपके पास कोई इमरजेंसी है, आपको इमरजेंसी में पैसे यूज करने, आपको बैंक में जाने का टाइम नहीं है क्योंकि बैंक बंद है बेसिकली, तो उन सभी चीजों में आप वो पैसे यूज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स ओनली, यानी कि अगली सिर्फ 2 दिनों तक आप आज और कल 2 दिन के लिए ये पैसे को यूज कर सकते हैं, बट सभी इन्हीं लिमिटेड चीजों में। तो फॉर दिस लिमिटेड प्लेसेस ओनली आप ये पैसों को यूज कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस, बस टिकट्स, पेट्रोल पंप एक्सेट्रा। तो ये भी एक फॉर द टाइम बिंग एक रिलीफ की चीज है। अगर आप हॉस्पिटल में आपका कोई भी रिलेटिव एडमिट है, आपको इमीडिएट पैसों की जरूरत है, लेकिन आपके पास सिर्फ 1000 के ही नोट्स है जो कि अभी वैलिड नहीं है, तो आप फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स उनको यूज कर सकते हैं इन सच प्लेसेस। तो एक काइंड ऑफ रिलीफ है, मैं अगेन कहूंगा इन सभी चीजों के लिए। और लास्टली 8th पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपने पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए 31 दिसंबर तक, आपने उनको एक्सचेंज नहीं करवाया, तो आपको फिर जाना होगा आरबीआई के, इधर आरबीआई के ब्रांच में टिल द 31 मार्च आपके लिए वैलिडिटी रहेगी कि उन पैसों को आप डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने आरबीआई के अकाउंट में। आपको आरबीआई के ब्रांच में जाकर वो पैसे डिपॉजिट करवाने होंगे, और इसके लिए आपको देना होगा लेटर ऑफ डिक्लेरेशन। उसमें आपको लिखना होगा कि आपने पैसे क्यों डिपॉजिट नहीं करवाए, उसके पीछे क्या रीजन था, वो सभी आपको इन डिटेल फॉर्म लिखकर ही आप पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हैं टिल 31 मार्च 2017। तो ये 3 महीने आपको एक्सटेंड करके मिल सकते हैं अगर आपने ये 3 महीनों तक यानी कि दिसंबर तक पैसे नहीं डिपॉजिट करवाए अपने बैंक अकाउंट में, या फिर उनको एक्सचेंज नहीं करवाए नए नोटों के साथ में, तो ये सभी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये सभी उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनके पास ब्लैक मनी है या फिर 2 नंबर का पैसा है। अगर नॉर्मल पीपल 31 दिसंबर के पहले सभी अपने नोटों को एक्सचेंज करवा लेते हैं नए नोटों के साथ में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करने को पड़ सकती है।
तो दोस्तों ये थे मेरे टोटल 8 पॉइंट्स जो मुझे लगे कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको अवेयर करूं कि ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योर एक्चुअल हार्ड वर्क का मनी। तो बस यही बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अभी के लिए इतना ही। मुझे बेसिकली लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही अच्छे स्टेप्स है, बहुत ही मेजर स्टेप्स है। हालांकि नॉर्मल पीपल को थोड़ा प्रॉब्लम होगा अभी के लिए, लेकिन इसके अलावा आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही सिक्योर हो सकता है काफी हद तक। तो जैसे कि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही सिचुएशन है यहाँ पे। अगर आपका फ्यूचर सेफ या फिर सिक्योर हो जाता है तो आज के दिन थोड़ी सी परेशानियों का हम सामना तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन बिलो। और मैं जनरली ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं जनरली सभी टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेरी है या फिर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिया जाएगा और यहाँ पे जो दोनों वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो देन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। This is your host Amok signing off. I'll see you in my next video. Until then, bye bye and take care.